हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का दूसरा वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कमीशन की क्या वर्किंग होती है। ये सब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो पिछले वीडियोस में हमने कवर किया है आपका सबसे पहले तो क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या फंडामेंटल्स, क्या पॉइंट्स आपको रिमाइंड रहने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन भी वहां पर उस समय पे एक सॉल्व किया था, बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको उस समय बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा उसी से ऊपर एक एडवांस क्वेश्चन पे आगे जाएंगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हम लोग कुछ चीजें बात करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो आपको पता होगा, कैपिटल क्या होता है। जो भी पैसा ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और उसी पे अगर बिजनेस को इंटरेस्ट देना है ओनर को तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकालते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल से मल्टीप्लाई करोगे रेट एंड मंथ। तो रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, और मंथ आप अकॉर्डिंग टू द जब भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगा उस समय से आप लोग मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A and B have a capital of 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed 6% per annum. Calculate interest on capital. तो किस तरह से निकालेंगे, बहुत इजी है। तो अगर हम लोग निकालें A's interest on capital, interest on capital कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। सबसे पहले हम कैपिटल ले लेंगे 4 लाख, जैसे कि कैपिटल हो गया, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट कर देंगे। रेट है 6%, 6/100। अब जो कि यहाँ पर को टाइम के बारे में बताया नहीं गया तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि 12 मंथ पूरा ही है। तो ये इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आ गया, 6 4 24, तो दिस इज 24,000। 24,000। और दूसरा, अगर हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजी है। 2 लाख कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई 6%, मल्टीप्लाई 12/12, और ये आ जाएगा आपका 6 2 12, 12,000। इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी और बहुत ही सुपर इजी है। लेकिन इसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा, अगर हम लोग एडवांस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। A and B are the partners in a firm. Their capital on 1 अप्रैल 2024, इसमें डेट दी हुई है 1 अप्रैल 24 में उनका कैपिटल जो है 2.5 लाख और 1.5 लाख है रिस्पेक्टिवली। ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2024 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। अब सिंपल है, ये 1 जुलाई को चाहते हैं कि उनकी कैपिटल 2 लाख हो जाए। तो 2 लाख कैसे होगी भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर ए की कैपिटल है 2.5 लाख तो उसको 50,000 विड्रॉल करना पड़ेगा, और बी की कैपिटल है 1.5 लाख तो उसको कितना 50,000 उसने एडिशन करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। The necessary adjustment in the capital were made introducing और withdrawal capital। ये इंट्रोड्यूस और विड्रॉल करके कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पर एनम है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखें, तो पहला हम लोग ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको वैसे तो 2 मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे को सुटेबल लगता है। देखिए, सबसे पहले जो उसने पहली कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखी है 2.5 लाख, उसने 1 तारीख को कर रखी है। तो 2.5 लाख हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो कैपिटल है ये पूरे साल भर बिजनेस में रही है। तो 8% इंटू आपका कितना महीना, 12 महीना, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये पूरे साल भर बिजनेस के अंदर रहेगी, इन्वेस्टेड रहेगी। तो इसका हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देख लेते हैं इसका इंटरेस्ट कितना होगा। $2,50,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100,
20,000, इट इज 20,000। यहां पे मैं लिख देता हूं 20,000। और दूसरा क्या करा इसने 2.5 लाख को 2 लाख बनाने के लिए 50,000 क्या करे हैं, विड्रॉल कर रखे हैं। तो 50,000 नेगेटिव वैल्यू हो गई, माइनस की वैल्यू होगी, माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ऑफ कोर्स। इसका भी हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे 8%, लेकिन कितने महीने का, सिंपल सी बात है, ये जुलाई में इसने इसको क्या कर रखा है, विड्रॉल कर रखा है। तो जुलाई से आप कैलकुलेट करेंगे मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 मंथ हो गए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9/12, 9/12। देखते हैं इसका कितना आ जाता है। तो ये आ गया 50,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 3,000। जो कि ये विड्रॉल है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकल के आ गया, 20,000 माइनस 3,000, इट्स 17,000। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अनदर एक अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, देखो सिंपल है। हम ये मानेंगे कि भाई 2.5 लाख जो है वो जुलाई तक हमारे पास 2.5 लाख रुपए हैं, जुलाई तक। तो 2.5 लाख पे 2,50,000 पे 8%, मंथ आप देख लेंगे, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक हमारे पास कितना रुपया है, 2.5 लाख रुपए है। तो अप्रैल से जुलाई तक कितने महीने हो गए, 3 महीने, सॉरी हाँ, अप्रैल में जून 3 महीने हो गए, 3 मंथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 मंथ, 3/12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,50,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इट्स 5,000। तो मैं यहां पर लिखूंगा 5,000। ठीक है। और उसके बाद ये 3 मंथ तक तो 2.5 लाख रुपए थे, लेकिन 3 महीने के बाद जुलाई के बाद ये कितने हो गए, ये हो गए 2 लाख। इन्होंने इसको 2 लाख बना दिया। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 लाख इंटू कितने महीने, 9 मंथ जो बच गए, सॉरी 1 मिनट, 8%, और कितने महीने, 9 मंथ। तो अब 2 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, तो इट्स 12,000। तो यहां पर ये आ गया आपका 12,000। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर भी कितना निकल के आ रहा है, 17,000। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ही केसेस में आपको सेम नजर आ रहा है। तो इन दोनों मेथड्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए। अगर आपने विड्रॉल किया है तो आपको उस इंटरेस्ट को माइनस करना है, और अगर आपने एडिशन किया है तो उस इंटरेस्ट को आपने प्लस करना है। सेम एज योर अल्टरनेट मेथड में आपने अमाउंट को बदलना है, अमाउंट को, जो आपका मेन जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको बदलना है। तो इस तरह से आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बी को क्या करेंगे। बी ने क्या किया, बी के पास 1.5 लाख रुपए है स्टार्टिंग पे, और उसने क्या कर रखा है, उसने भी 2 लाख बनाने के लिए 50,000 क्या करे होंगे, ऐड करे होंगे। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, पहले उसने 1.5 लाख रुपए लगाए थे 8% के हिसाब से। पूरा हम 12 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। मेरे को ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड लगता है, बिकॉज ऑफ दिस कि इसमें आपको ज्यादा माइनस प्लस करने की या मंथ को इतना ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1.5 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो इट्स 12,000। तो ये हो गया आपका 12,000। अब दूसरा, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने यहां पर 1.5 लाख को 2 लाख बनाने के लिए 50,000 ऐड किए होंगे। तो मैं यहां पर 50,000 का भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 50,000 का 8%,
कितने महीने का भाई? 9 मंथ का। 9 मंथ का 50,000 का आ रहा था आपका 3,000, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 12 3 15,000। इतना इजी है। अगर हम इसी के अल्टरनेट मेथड को इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैं उसको भी करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले 1.5 लाख रुपए पे हम लोग निकालेंगे 8% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है ना? 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो हो जाएगा आपका 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इट्स 3,000। कितना हो गया? 3,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3,000। और फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसको 2 लाख बना दिया। 2 लाख का हम लोग क्या करेंगे? 8% निकालेंगे। कितने महीने का? 9 मंथ का। और वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 12,000। हमने पहले कैलकुलेट करा हुआ है तो फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहे। इट्स 12,000। तो आप खुद ही देख लीजिए यहां पर भी आपको कितना मिल रहा है? 15,000। तो इन दो मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इस तरह से ये दो मेथड्स हैं आपको अटेम्प्ट करने के। दोनों में से आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगा है उसको करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज इसमें से कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स। अब आगे देख लेते हैं आपका कमीशन की वर्किंग क्या होती है। रेम्यूनरेशन और कमीशन, बेसिकली कमीशन की ही वर्किंग होती है। रेम्यूनरेशन में सैलरी की ज्यादा कोई वर्किंग नहीं होती। रेम्यूनरेशन में आएगा आपका सैलरी एंड कमीशन। है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स इज अलाउ ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ। तो भाई अभी तभी हम इसको देंगे जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगी। इट एंड ऑल्सो इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर प्रॉफिट होगा तभी हम इसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। ठीक है, ये बात साफ सी बात है, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना चाहिए। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सैलरी और कमीशन क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है प्रॉफिट का। ये चार्ज नहीं होता, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क्स। क्या सैलरी और कमीशन चार्ज होता है या नहीं होता है? तो ये इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर कभी बोला गया है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब आपको देना ही पड़ेगा। आगे लिखा गया है सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट बट कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज, मतलब देखो कमीशन जो होता है वो एक परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है ऑफ अ प्रॉफिट, बट सैलरी जो है नॉर्मली वैसे ही दिया जाता है। तभी मैंने कहा कि सैलरी की कोई वर्किंग नहीं होती है। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा बोल देगा सैलरी कितनी है? 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 इंटू 12 आप कर दोगे, 36,000 हो गया। या फिर आपको बोल देगा 3,000 अ क्वार्टर, तो भैया एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 4 12 12,000 आ जाएगा। तो इस तरह की वर्किंग आपकी सैलरी में होती है। तो दिस इज नॉट बहुत, मतलब कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ये बहुत ईजी है। इसीलिए सैलरी के ऊपर कोई इतनी खास कैलकुलेशंस नहीं है। बट कमीशन की बात हम जब करते हैं तो वहां पर दो तरह की कैलकुलेशंस होती है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है। तो अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या करना है? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये करना है आपने। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट आपने करना है। ये बात आप ध्यान पे रखिएगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है यहाँ पर को। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 दिया हुआ है। देयर कैपिटल 1 अप्रैल 24 में उनका कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख। ए इज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ और कमीशन उसको 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बोल रहा है। बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यहां पर आफ्टर चार्जिंग द कमीशन बोल रखा है। इन्हीं दोनों बातों का आपने ध्यान देना पड़ता है कमीशन के अंदर। प्रॉफिट आपको दे रखा है 9,60,000, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट के बारे में अगर मैं बता दूं तो फॉर्मेट को मैंने डिस्कस किया है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो को आप जरूर फॉलो करें जिससे कि फॉर्मेट आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा।
ये फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा है। आप देखो बहुत इजी होता है, अगर जिन्होंने पहला वीडियो देखा है तो उनको ज्यादा क्लैरिफाई है कि भाई इस साइड में आता है आपका प्रॉफिट, ठीक है ना, इस साइड में आता है आपका लॉस, ये आपको बताया था। लॉस तो इस क्वेश्चन में है नहीं तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है 9,60,000, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 9,60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है तो मैं यहाँ पे डैश कर दूंगा क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है, कैपिटल दिया था बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो मैं यहां पर भी डैश कर दूंगा, बहुत इजी है। सैलरी के बारे में बात कर रहे थे, सैलरी भाई दोनों की है, ए की सैलरी है 30,000 पर मंथ और बी की सैलरी है 50,000 पर एनम। तो पर एनम और पर मंथ आप लोग समझ सकते हैं, ए की सैलरी है 30,000 पर मंथ, भैया मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 36,000। और बी की सैलरी जो है वो है आपका टोटल, आपको 50,000 यहाँ पे को बोला गया है, 50,000 आपको सीधे ही बोल दिया है पर एनम। होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 50,000 आपको सीधे ही दे दिया है, 30,000 पर मंथ और 50,000 पर एनम। 36 नहीं होगा, सॉरी, 3,60,000, 30,000 इंटू 12, 3,60,000, एक जीरो कम लगा दिया। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कमीशन की। कमीशन कैसे निकालेंगे? ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बोल रखा है, रिजर्व की हमको जरूरत नहीं है। ओके, ए का अगर हम कमीशन निकालने जाएं तो क्या बोला उसने? उसने बोला भाई 10% होगा, 10% होगा नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी, यहीं पर को मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ए का कमीशन कैसे निकलेगा? देखो आपको बिफोर चार्जिंग के लिए क्या बताया था, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो नेट प्रॉफिट है आपका 9,60,000, 9,60,000 इंटू रेट, रेट कितना है, व्हाट इज द रेट गिवन, 10% इज हियर, तो 10%, 10 बाय 100, तो कितना आ जाएगा भाई 96,000। आई होप दैट कि इट्स क्लियर टू यू। 96,000 आ गया ए का कमीशन, क्लियर है। अब बी का कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बी का कमीशन कितना आ रहा है। बी का कमीशन कितना होगा? बी के कमीशन के लिए आप देखिए क्या लिखा हुआ है, commission of B is entitled to a salary of 50,000 per annum and commission of 8% of the net profit after charging the commission, कमीशन के बाद। तो B का कमीशन मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। B का कमीशन कैसे निकलेगा, यहां पर मैं लिखता हूं B's कमीशन ये निकलेगा 9,60,000 माइनस, देखिए सिंपल है, उसने बोला आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, भाई तो ये वाला कमीशन भी तो आप इग्नोर करोगे ना, आफ्टर, आफ्टर मतलब माइनस करने के बाद, तो इस वाले कमीशन को आप माइनस कर दोगे पहले, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 अपॉन 100 प्लस रेट। देखिए ध्यान से समझना, रेट अपॉन क्या रहता है, 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो बहुत इजी है, 8% है तो 8 प्लस 100, व्हाट इज दैट, 108। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो गया आपका 9,60,000 माइनस 96,000, तो ये आ गया आपका 864, यहां पर मैं लिख देता हूं 864,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 108, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, डिवाइडेड बाय 108, इट्स 64,000, तो यहां पर इसका आंसर निकल के आ रहा है 64,000। तो स्टूडेंट्स बी का कमीशन आ गया आपका 64,000 का, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 0,000 और 9 6 15 1 16। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
आपके कमीशन को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बाकी बहुत इजी है, बाकी आपने बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग आप लोग को 11 से बहुत अच्छे से तैयारी होगी, बहुत इजी होता है। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, जिस साइड का ज्यादा होगा उस साइड का दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पे 9,60,000 है, यहाँ पे 3,60,000 है और 1,60,000 है। 3 4 4 5, मेरे ख्याल से ये ज्यादा है। 9,60,000 मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे 9,60,000 और यहाँ पर भी लिख देंगे 9,60,000 और इनको माइनस कर देंगे। एक तो हो गया आपका 3,60,000, एक हो गया 50,000, फिर हो गया 96 और 64 एक 60 और ये हो जाएगा आपका माइनस करके, माइनस कर लेते हैं फटाफट से। 9,60,000 माइनस 3,60,000 माइनस 50,000 माइनस 1,60,000 तो हो गया 3,90,000 आपका निकल के आ रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट 3,90,000 का। इसको क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर। साफ सी बात है, पे लिखा था ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 में बांटना है। तो यहाँ पर 3,90,000 को हम लोग ए और बी में इस तरह से बांट देंगे। कैसे बांटेंगे भाई, सिंपल है, 3:2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो ये आ गया 2,34,000 और दूसरे को भी कर देते हैं 3,90,000 इंटू कर देते हैं 2 से, डिवाइड कर देते हैं 5 से, 1,56,000। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। हाँ, अगर किसी को ये डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता, चलो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी होता है। ए का शेयर कैसे आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई रेशियो कितना था, 3:5। इसका मतलब 3 नहीं होता, इसका मतलब सॉरी 3:5 नहीं था, कितना था, 3:2 था ना, 3:2, हाँ 3:2 था। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। तो इसका मतलब होता है 3/5, इसका मतलब होता है 2/5। 5 कहां से आया, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, 3 + 2 5 होता है। तो कैसे निकालते हैं, A = 2 कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा बहुत इजी है। 3,90,000 यहाँ पे लिख देंगे 3,90,000 मल्टीप्लाई 3/5, ऐसे फर्स्ट कर देंगे और बी को कैसे कर देंगे 3,90,000 मल्टीप्लाई 2/5। इतना इजी है इसको सॉल्व करना, बहुत ही इजी है। और ये क्वेश्चन आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपका इसके आगे के एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।